क्या आप जानते हैं कि नेपाल का प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक शिव मंदिर ही नहीं, बल्कि ऐसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जहां भगवान शिव ने स्वयं हिरण का रूप धारण किया था। यह वही स्थान है जहां पापों का नाश होता है और मोक्ष का द्वार खुलता है। इस मंदिर की रहस्यमयी कहानियां और इसकी अद्भुत महिमा आपको हैरान कर देगी। आइए जाने इस दिव्य स्थल के पीछे छुपे रहस्यों और आस्था की अद्भुत गाथा। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास और महत्व। पशुपतिनाथ मंदिर, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर बागमती नदी के दोनों किनारों पर स्थित है और इसकी अनोखी पगोड़ा शैली की वास्तुकला इसे और भी अद्भुत बनाती है। यह मंदिर भगवान पशुपतिनाथ शिव को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव के एक रूप के रूप में पूजा जाता है। पशुपति का अर्थ है पशुओं के स्वामी और भगवान पशुपति सभी प्राणियों के रक्षक और संरक्षक माने जाते हैं। मंदिर की उत्पत्ति और कहानी। पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती बागमती नदी के शांत और सुंदर तट पर आए। इस स्थान की दिव्यता और शांति से प्रभावित होकर उन्होंने यहां रहने का निश्चय किया और हिरण का रूप धारण कर लिया। जब देवताओं और ऋषियों ने यह जाना कि भगवान शिव और देवी पार्वती धरती पर हिरण के रूप में रह रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें अपने स्वर्गीय लोक में लौटने के लिए कहा। जब भगवान शिव लौटने को तैयार नहीं हुए, तो देवताओं और भगवान शिव के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान शिव का एक सींग टूट गया। यह टूटा हुआ सींग वही शिवलिंग बना जिसे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा जाता है। हालांकि यह सींग कुछ समय के लिए भूमि के भीतर खो गया था, लेकिन एक ग्वाले की गाय ने अपने दूध से उस स्थान को सींचा, जिससे शिवलिंग प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण और संरचना। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण 400 ई में लकड़ी से हुआ था, लेकिन बाद में दीमकों ने इसे नष्ट कर दिया। 17वीं सदी में इसे फिर से बनाया गया। यह मंदिर नेपाली पगोड़ा शैली में बना है और यह 2 आंगनों में विभाजित है, भीतरी आंगन और बाहरी आंगन। मुख्य मंदिर चबूतरे पर बना है और इसकी ऊंचाई जमीन से 23.6 मीटर है। मंदिर की छत सोने से मढ़ी हुई है और इसके चारों दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ी है। गर्भगृह में भगवान पशुपतिनाथ का दिव्य शिवलिंग स्थित है, जिसमें 4 मुख हैं। यह चारों मुख भगवान शिव के विभिन्न रूपों का प्रतीक हैं। 1 सद्योजात पश्चिम, 2 वामदेव उत्तर, 3 तत्पुरुष पूर्व, 4 अघोर दक्षिण, 5 ईशान शीर्ष पर। ये 5 मुख हिंदू धर्म के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में कई पाप करता है, उसे अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भक्त भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन और पूजा करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अगले जन्म में मानव के रूप में जन्म लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के अलावा देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, देवी लक्ष्मी, भगवान हनुमान, भगवान राम और सीता देवी की मूर्तियां भी हैं। पशुपति अष्टकम और मंत्रों का प्रभाव। भगवान पशुपतिनाथ के मंत्रों को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इन मंत्रों का एक बार जाप करने से भी जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। 100 बार जाप करने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है, चाहे वह युद्ध में हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों में। पशुपति अष्टकम भगवान पशुपतिनाथ की स्तुति में गाया जाता है, जिससे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पशुपतिनाथ आरती और अन्य अनुष्ठान। पशुपतिनाथ मंदिर में रोजाना संध्या आरती होती है। बागमती नदी के तट पर होने वाली इस आरती को पशुपति बागमती आरती कहा जाता है। यह आरती गंगा आरती, वाराणसी, भारत की तरह भव्य और दिव्य अनुभव प्रदान करती है। आरती के दौरान घी के दीपक जलाए जाते हैं
और शिव तांडव नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाता है। यह नृत्य भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे देखने के लिए भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। मंदिर के विशेष नियम। पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदू धर्मावलंबियों को प्रवेश की अनुमति है। प्रवेश के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी शर्ट उतारनी होती है और महिलाओं को पारंपरिक वस्त्र पहनने पड़ते हैं। 108 शिवलिंग और अन्य मंदिर। मंदिर परिसर में 108 शिवलिंग स्थित हैं। इसके अतिरिक्त गुहेश्वरी मंदिर, जो सती देवी को समर्पित है, भी मुख्य मंदिर के पास स्थित है। यहाँ के एक और लोकप्रिय मंदिर बुद्ध नीलकंठ है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। 2015 का भूकंप और मंदिर की मजबूती। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया, लेकिन भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर बिना किसी गंभीर क्षति के अडिग खड़ा रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर केवल एक संरचना नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। पशुपतिनाथ मंदिर न केवल हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्तों को अपने जीवन के पापों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह मंदिर भक्ति, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान पशुपतिनाथ की महिमा और उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए यहाँ दर्शन करना हर भक्त का सपना होता है। एक पशुपतिनाथ का अर्थ और महत्व। पशुपति का अर्थ है पशुओं के स्वामी, यानी भगवान शिव, जो समस्त जीव जंतुओं और प्राणियों के संरक्षक हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सभी जीवों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास। यह मंदिर नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर का निर्माण 400 ई में हुआ था और इसे 17वीं शताब्दी में फिर से बनाया गया। मंदिर को नेपाल की पारंपरिक पैगोडा शैली में बनाया गया है। 3 मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती ने बागमती नदी के पास हिरण का रूप धारण कर इस स्थान को चुना। देवताओं और ऋषियों ने शिव से स्वर्ग लौटने का अनुरोध किया, लेकिन शिव ने मना कर दिया। इस दौरान शिव का एक सींग टूट गया, जो बाद में एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। 4 पशुपतिनाथ का आध्यात्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी पाप मिट जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पशु रूपी इच्छाओं, अहंकार और अज्ञानता से मुक्ति दिलाने वाले हैं। 5 विशेष शिवलिंग। मुख्य शिवलिंग में 4 दिशाओं में 4 चेहरे और शीर्ष पर एक प्रतीक है। यह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर हमेशा सोने का वस्त्र रहता है, जो केवल अभिषेक के समय हटाया जाता है। 6 पशुपतिनाथ की आरती और पूजा विधि। हर शाम बागमती नदी के किनारे दिव्य आरती होती है, जिसमें दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शिव तांडव नृत्य और गंगा आरती की तरह की यह आरती अद्वितीय अनुभव देती है। 7 पशुपतिनाथ का अन्य धार्मिक महत्व। 108 शिवलिंग, देवी देवताओं के मंदिर और विशेष रूप से गुहेश्वरी मंदिर, जो माता सती को समर्पित है। मंदिर के समीप आर्य घाट है, जहां शाही परिवार का अंतिम संस्कार किया जाता है। 8 पशुपतिनाथ मंत्र और प्रभाव। कहा जाता है कि पशुपति मंत्र का जाप जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। इस मंत्र से की गई हवन साधक को विजय दिलाने में सक्षम है। 9 अनूठे नियम और परंपराएं। केवल हिंदू धर्म के लोग ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश से पहले अपने ऊपरी वस्त्र हटाने होते हैं। 10 2015 का भूकंप और मंदिर की संरक्षा। 2015 के विनाशकारी भूकंप में मंदिर अडिग और सुरक्षित रहा। इसे भगवान की शक्ति और इस स्थान की दिव्यता का प्रमाण माना जाता है। 11 प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य। मंदिर परिसर 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है,
और इसमें सैकड़ों हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं। इसकी स्थापत्य कला और धार्मिक वातावरण इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं। 12 पशुपति अष्टकम और भक्तों की आस्था। पशुपति अष्टकम का पाठ भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। मंदिर को शिव भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग कहा गया है। तो मित्रों, पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह भगवान शिव की वह दिव्य स्थली है जहां हर भक्त को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और आत्मा की शांति मिलती है। इतिहास, आस्था और चमत्कारों से भरपूर यह मंदिर न केवल हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से हर बाधा दूर हो सकती है। अगर आज भी आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई है तो एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन करें, क्योंकि यहाँ के शिवलिंग का हर रूप हमें जीवन का नया दृष्टिकोण देता है। और याद रखें, भगवान शिव केवल उनके भक्तों की इच्छाओं को पूरा नहीं करते, वे उन्हें मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं। तो क्या आप भी भगवान पशुपतिनाथ के इस अद्भुत मंदिर के दर्शन का संकल्प लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको प्रेरणा और जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी शिव की कृपा से लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव।